हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा। संघ एनेलिडा के सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण। सबसे पहले लेमार्क नाम के साइंटिस्ट ने जो हायर ग्रेड के सेगमेंटेड जो वर्म्स होते हैं उनको फाइलम एनेलिडा में रखा था। मतलब ऐसे कृमि जिनमें खंड पाए जाते हैं उनको लेमार्क ने एनेलिडा फाइलम या एनेलिडा संघ में रखा था। एनेलिडा के प्राणी लंबे होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं और इसमें विभिन्न अंग समूहों में मिलकर के निश्चित तंत्रों का निर्माण करते हैं और इनमें मेटामेरिज्म या विखंडी भवन पाया जाता है जो कि इनकी एडवांसमेंट या उच्चतम अग्रता को निरूपित करता है। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के जो फ्लेट वर्म्स होते हैं और निमेटोड्स के जो राउंड वर्म्स होते हैं जो कि सेगमेंटेड नहीं होती है जिनकी बॉडी, उनसे अलग ये सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। ओके, इनमें अपेंडेजेस का अभाव होता है, मतलब उपांग अनुपस्थित होते हैं और होते हैं तो वो जोड़दार या जॉइंटेड नहीं होते हैं। इनमें सिलोम वेल डेवलप होती है। तो इसी लेक्चर में आज हम इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अधिकांश जलवासी होते हैं और कुछ स्थलीय होते हैं। जो एनेलिड्स होते हैं वो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं ज्यादातर, कुछ ही जमीन पर रहते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, विखंडी रूप से समान खंडी होता है, मतलब इनकी बॉडी जो है वो समान खंडों में विभाजित होती है। त्रिजन स्तरीय मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं ये, जिसमें 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम। वास्तविक प्रगु ही होते हैं, मतलब इसमें ट्रू सिलोम पाई जाती है। इसके पहले हम फ्लैटवर्म्स देखें तो फ्लैटवर्म्स में सिलोम एब्सेंट होती है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में सिलोम अनुपस्थित होती है, इसीलिए उनको चपटे कृमि कहा जाता है। और इनमें ट्रू सिलोम या वास्तविक प्रगु ही पाई जाती है, वास्तविक प्रगुहा पाई जाती है। इसकी सिलोम को हम शाइजो सिलोम बोलते हैं जो कि मीजोडम के फटने से बनती है। ओके, और लीचेस को छोड़ करके सभी के अंदर सिलोम जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। इनका शरीर बायलेटरल सिमेट्रिकल या द्विपार्श्व सममित होता है। इनकी शरीर भित्ति में निम्न स्तर होते हैं, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और पेशी स्तर। आप क्यूटिकल को देख सकते हैं, यहाँ पर हम अर्थवॉर्म की बॉडी वॉल की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए आप, ये सबसे बाहर की जो लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ओके, सेकंड होती है एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस जो होती है यही क्यूटिकल को स्रावित करती है। फिर तीसरा होता है पेशी स्तर। ये जो पूरा स्तर होता है ये क्या कहलाता है? पेशी स्तर। तो यहाँ पर देखिए ये वाली मसल्स जो होती है इसको अनुप्रस्थ पेशियां या सर्कुलर मसल्स कहते हैं, और ये जो मसल्स आपको दिख रही है ब्लू कलर में, इनको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स या अनुदैर्ध्य पेशियां कहते हैं। इनमें प्रचलन काइटिनी शूक या रोम के द्वारा होता है। ये आपको दिख रहे हैं सीटे, ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर हैं सीटे, ये सीटे के थ्रू इनमें लोकोमोशन होता है। ठीक है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और इनमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, मतलब बहिकोशिकी डाइजेशन या पाचन होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या रुधिर संवहन तंत्र इसमें क्लोज टाइप का होता है, बंद प्रकार का होता है। जैसा कि वर्टिब्रेट में हम जनरली देखते हैं कि वहाँ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप का होता है, जबकि जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें जनरली ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। लेकिन ये एनेलिडा ऐसे होते हैं जिसमें बंद प्रकार का रुधिर संवहन तंत्र होता है। इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन या इरिथ्रोक्रोनिन होता है। इनमें रेस्पिरेशन आद्र या पार्श्व पादों मतलब पैरापोडिया या सिर के गिल्स के द्वारा होता है। तो इसमें रेस्पिरेशन पैरापोडिया या गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन के लिए इसमें नेफ्रीडिया उपस्थित होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया होता है। नर्वस सिस्टम में इनमें एक जोड़ी प्रमस्तिष्क गुच्छिकाएं या ब्रेन होता है और एक डबल नवकोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों में इसमें स्पर्शक अंग, स्वाद कलिकाएं, संतुलन पुट्टियां, प्रकाशग्राही कोशिकाएं और कुछ में कभी कभी लेंस युक्त नेत्र भी पाए जाते हैं। एनेलिड्स उभयलिंगी होते हैं, इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं और इनमें लार्वा अवस्था उपस्थित होती है तो वो ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था होती है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। एनेलिडा का अगर अपन वर्गीकरण देखें तो इसके वर्गीकरण को पैरापोडिया मतलब पार्श्व पादों, शूकों, विखंडों और अन्य आकारिकी लक्षणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पॉलीकीटा, दूसरा ओलिगोकीटा, तीसरा हिरुडीनिया और चौथा आर्किएनेलिडा। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉलीकीटा की। पॉलीकीटा जो है अधिकांशतः समुद्रवासी होते हैं, कुछ ही
स्वच्छ जलवासी होते हैं। अब पॉलीकीटा का जो एग्जाम्पल है यहाँ पर आप ये निरीज को देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, बॉडी बाहर से भी सेगमेंट में डिवाइड होती है, खंडों में विभाजित होती है, और अंदर भी खंडों में विभाजित होती है। क्लियर? तो अधिकांश समुद्रवासी होते हैं, ये समुद्र में रहते हैं, केवल कुछ ही स्वच्छ जलवासी होते हैं। ठीक है। और जबकि जो ओलिगोकीटा के मेंबर होते हैं वो ज्यादातर स्थलीय होते हैं, कुछ ही स्वच्छ जलीय होते हैं। तो ये तो कहाँ रहते हैं? ज्यादातर समुद्रों में रहते हैं, और जो कुछ होते हैं वो स्वच्छ जल में रहते हैं। और अगर अपन इधर इनकी बात करें तो ये ज्यादातर कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं। ठीक है। फिर हिरुडीनिया में स्वच्छ जलीय होते हैं, कुछ समुद्रवासी होते हैं और कुछ स्थलीय होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ये हिरुडीनिया। और आर्कियलिडा जो होते हैं वो, जिसमें ये पॉलीगार्डियस आता है, वो समुद्रवासी होते हैं। ओके। इनमें बाह्य और आंतरिक विखंडी भवन होता है। ओलिगोकीटा में भी बाह्य और आंतरिक विखंडी भवन होता है। और हिरुडीनिया में प्रत्येक खंड बाह्य विखंडन वलयों में उपविभाजित होता है। और आर्कियलिडा में आंतरिक खंडी भवन होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके अंदर जो निरीज होते हैं उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन होता है। बॉडी बाहर से भी खंडों में विभाजित होती है और अंदर से भी होती है। सेम चीज ओलिगोकीटा में भी दिखेगी आपको, बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड होती है और अंदर से भी सेगमेंटेड होती है। लेकिन जो हिरुडीनिया होते हैं उसमें प्रत्येक खंड बाह्य विखंडन वलयों में उपविभाजित होता है। ये वापस से इसके जो बाह्य खंड होते हैं वो, जो वलय होती है उसमें वापस से वो उपविभाजित हो जाते हैं। और इसमें इंटरनल सेगमेंटेशन पाया जाता है, बॉडी अंदर से सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। पॉलीकीटा में पार्श्वपादों पर असंख्य शूक पाए जाते हैं, जिनकी हमने सीटे की बात की थी। तो इसमें पार्श्वपादों पर असंख्य शूक पाए जाते हैं। और ओलिगोकीटा में शूकों की संख्या कम और पार्श्वपाद अनुपस्थित होते हैं। पैरापोडिया जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं निरीज में, इनको हम बोलते हैं पैरापोडिया। दिख रहे हैं दोनों तरफ निकले हुए, इनको बोलते हैं पैरापोडिया। तो यहाँ पर पैरापोडिया या पार्श्वपाद बोलते हैं। जो पॉलीकीटा के मेंबर है उसमें पार्श्वपाद उपस्थित है, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? पार्श्वपाद है। और इन्हीं पार्श्वपादों पर क्या प्रेजेंट होते हैं? शूक उपस्थित होते हैं। मतलब इन पैरापोडिया पर शूक उपस्थित होते हैं। तो पॉलीकीटा में तो पैरापोडिया पर शूक उपस्थित रहते हैं, और ओलिगोकीटा में शूकों की संख्या भी कम होती है। और इस टाइप के पैरापोडिया आपको ओलिगोकीटा में नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है। तो निरीज या पॉलीकीटा में तो पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, जबकि ओलिगोकीटा में पैरापोडिया अनुपस्थित होते हैं। शूक इनमें भी होते हैं और इनमें भी होते हैं। इन पर पैरापोडिया पर शूकों की संख्या कम होती है, और यहाँ पर शूक जो है वो कम ही उपस्थित होते हैं। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर पैरापोडिया जो है इन पर शुकों की संख्या ज्यादा होती है और इनके अंदर शुकों की संख्या कम होती है। इसमें पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं और इसमें पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं। ओके। अब हिरुडीनिया की बात करें तो पैरापोडिया और शुक अनुपस्थित, इसमें भी पैरापोडिया और शुक अनुपस्थित। ये देखिए, ये जो पैरापोडिया स्ट्रक्चर है न तो आपको ओलिगोकीटा में दिखते हैं, ना आपको हिरुडीनिया में दिखेंगे, ना आपको आर्कियानिडा में दिखते हैं। ये सिर्फ पॉलीकीटा में प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें पैरापोडिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं, इनमें एब्सेंट और इनमें एब्सेंट होते हैं। ओके। तो हिरुडीनिया में शुक भी अनुपस्थित होते हैं, आर्कियानिडा में भी शुक अनुपस्थित होते हैं। शुक सिर्फ जो है वो इन दोनों में ही उपस्थित होंगे। ठीक है। पैरापोडिया सिर्फ इसमें होगा और शुक इन दोनों में होंगे। अब पॉलीकीटा मतलब होता है मैनी, और जो कीटा मतलब है वो सीटे से मतलब है उसका। तो इसमें बहुत सारे सीटी प्रेजेंट होते हैं। और ओलिगो मतलब होता है फ्यू, और कीटे का मतलब यहाँ पर होता है सीटी से। तो इसमें ओलिगो मतलब फ्यू है, इसलिए इसमें कुछ ही सीटे प्रेजेंट होते हैं और इसमें ज्यादा सीटी प्रेजेंट होते हैं। ओके। क्लाइटेलम अनुपस्थित होती है और ओलिगोकीटा में क्लाइटेलम उपस्थित होती है। अब आप यहां देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइटेलम। ठीक है। जबकि ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ नहीं दिखाई देता है, इसीलिए पॉलीकीटा में क्लाइटेलियम अनुपस्थित होती है और ओलिगोकीटा में क्लाइटेलम उपस्थित होती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। ओलिगोकीटा में क्लाइटेलम उपस्थित होती है। और हिरुडीनिया की बात करें तो इसमें क्लाइटेलम उपस्थित होती है, मतलब अस्थायी क्लाइटेलम पाई जाती है, जो केवल ब्रीडिंग सीजन में ही दिखाई देती है। और आर्कियानिडा में क्लाइटेलम अनुपस्थित होती है। क्लियर? पॉलीकीटा में लार्वावस्था होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। ओलिगोकीटा में लार्वावस्था अनुपस्थित होती है। हिरुडीनिया में भी लार्वावस्था अनुपस्थित होती है और आर्कियानिडा में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। इसमें भी अप्रत्यक्ष जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसके अंदर देखा जाता है। पॉलीकीटा के एग्जाम्पल है नेरीज, एफ्रोडाइट और पॉलिनोई।
नेरीज जो है इसको हम क्लेम वर्म भी बोलते हैं, और जो एफ्रोडाइट है इसको हम सी माउस कहते हैं। ओलिगोकीटा जिसमें केंचुआ आता है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो फेरेटीमा होता है। और दूसरा एग्जाम्पल इसका है लुम्ब्रिकस, और तीसरा होता है इसका ट्यूबिफेक्स। ओके, हिरुडीनिया के अंदर एग्जाम्पल हिरुडो आता है और हिरुडिनेरिया आता है। आर्किनेडा में पॉलीगार्डियस आता है। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये निरीज है, ये फेरेटीमा है जिसको हम अर्थवर्म या केंचुआ बोलते हैं, ये हिरुडिनेरिया है, और ये पॉलीगार्डियस है। ये पॉलीकीटा का मेंबर है, ये ओलिगोकीटा का मेंबर है, ये हिरुडिनिया का मेंबर है, और ये आर्किनेडा का मेंबर है। ओके, तो ये पूरा हमने आज एलिनिडा का क्लासिफिकेशन आज इस लेक्चर में डिस्कस किया, और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमने पढ़ा। थैंक यू।